सिस्टम में अभी करप्शन है, अभी टोटली करप्शन नहीं किया हुआ है। करप्शन खत्म होते होते टाइम लगेगा, अवेयरनेस आएगा तो करप्शन भी खत्म होगा। ये जो नोटबंदी हुई थी इसका कुछ हुआ था देश को फायदा? नोटबंदी से फ़ायदा तो देखो एक वस्तु है कि अभी नोटबंदी से जो गैरकायदेसर ट्रांजैक्शन होते थे वो बंद हो गए। वो जो 50% के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो बेनामी ट्रांजैक्शन बंद हुए हैं। अच्छा, वो सरकार को एक फ़ायदा हुआ है। और दूसरे के भी चलन में बड़ी नोट बंद करने का कारण रीज़न ये है कि बड़े ट्रांजैक्शन गैरकायदेसर वाले अटकने के लिए बंद किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब फ़ायदा हुआ है, बट आम लोगों को ऐसा है कि सरकार को रेवेन्यू चाहिए थी, रेवेन्यू की आवक बढ़ी है। अच्छा। जो ट्रांजैक्शन सरकार को नहीं दिख रहे थे, रिकॉर्ड पे नहीं आ रहे थे, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे आ रहे हैं। अच्छा। सरकार की रेवेन्यू बढ़ रही है। अच्छा। सरकार को रेवेन्यू ही चाहिए अभी। क्योंकि ऐसा ना लोग कहते हैं पहले नोटबंदी करवा कर खाते खुलवा लिए, अब लगे खाते मतलब खुलवाने से तो कुछ नहीं है। खाते खुलवाने से लोगों के मन में डर हो गया, यही थे। लोगों के मन में डर हो गया। पहले लोग खाते पहले भी लोग 2-2 3-3 खाते खोल के बैठे थे। इससे अर्थ नहीं है कि भी एक खाता ज़्यादा खुलने से कोई आम बात नहीं है। नहीं, बट ऐसा है कि उससे क्या हो गया, अब लोग अपना पैसा बैंक में रखना शुरू कर दिए। पहले ज़्यादातर घरों में ही लोग इलीगल वे में मतलब जमा करते रहते थे पैसा। इलीगल घर में रखने का कारण ही था कि कोई भी ट्रांजैक्शन आधी रात को जो करते थे वो ट्रांजैक्शन में वो जो करप्ट होता था, जिसमें वो जो इनलीगली होता था साथ में लीगली के साथ में, वो होना बंद हो गया। क्योंकि अभी इनलीगली होने वाला नहीं है, सब ट्रांजैक्शन लीगली होगा। तो उनको ऑनलाइन पे तो कैश पेमेंट कर ही नहीं सकता है, सब उनको ऑनलाइन करना है। ट्रांजैक्शन लीगली करना है तो ऑन कैश का मतलब नहीं है। इसके लिए अभी वो क्या है कि बैंक में रखना या ऑनलाइन से ट्रांजैक्शन करना वैलिड है। हाँ, वही है। तो वही थोड़ा लोग ब्लेम भी लगाते हैं। ऐसे नहीं है कि सरकार की, लोग ये ब्लेम लगाते हैं भी अब सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया और अब दबा कर टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स पे टैक्स क्योंकि ऐसे ना कि अब लेन देन करने में भी, ट्रांजैक्शन में भी, जैसे एटीएम से 3 बार पैसा निकालने में टैक्स। अब वो लोगों के मन में ये डर है कि अब यूपीआई में भी टैक्स शायद लगे। हाँ, यूपीआई में टैक्स चालू कर दिए, लाई है, ऑलरेडी चालू है। मर्चेंट में होगा, मर्चेंट में चालू कर दी है, रेगुलर ट्रांजैक्शन में भी चालू कर दिया है। बैंक चार्जेस लगा ही रही है ऑलरेडी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें वो लोग को 3% लगा ही रही है। इसका ये नहीं है, ये भी बड़ी अमाउंट में होगा। अभी छोटी अमाउंट में भी ट्रांजैक्शन में लगता है, बड़ी अमाउंट में भी लगता है। अच्छा, 0.5% हिडन है ये? हिडन मतलब हिडन नहीं है, लीगली एंट्री पड़ती है बैंक्स में। अच्छा, गैरकायदेसर तो है ही नहीं, वो तो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा ही रही है बैंक। अच्छा। अदर बैंक चार्जेस है ये, पहले जो ये चार्जेस सब फ्री था, अभी सब SMS चार्जेस है, सब चार्जेस बैंक दे, जितनी सहूलतें दे रही है सबका चार्जेस लगा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि थोड़ा जैसे इंडिया प्राइवेटाइज हो रहा है कि जैसे रेलवे सिस्टम प्राइवेट हो रहा है। अब तो कहते थोड़ा चलो मतलब मतलब एयरपोर्ट भी थे, वो तो चलो प्राइवेट ही थे। तो हर चीज़ धीरे धीरे करके कहते प्राइवेटाइज हो रहा है, तो वो बेनिफिशियल है या क्या है? मतलब जैसे अगर हम सफाई की बात करें, पहले एक कर्मचारी रख दिया करते थे रेलवे स्टेशन जैसे एक क्लीन करने के लिए। अब क्या प्राइवेट करके वो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार में 4-5 रख देते हैं। तो उससे सफाई है, ये अच्छी बात है या गलत बात है? प्राइवेटीकरण हुआ है तो उसके कारण क्या फैसिलिटी बढ़ रही है, लोगों को फैसिलिटी मिलती है प्राइवेटीकरण से। जो सरकारी के था तब क्या है फैसिलिटी कम थी, क्योंकि सरकार के जो कायमी कर्मचारी थे उनकी तरफ से फैसिलिटियाँ मिलती नहीं थी, प्रोवाइड नहीं होती, कंप्लेंट पे कंप्लेंट जाती थी। अभी प्राइवेटीकरण ने सॉर्ट आउट उनको तुरंत करना है। हाँ, और आपको फैसिलिटी तुरंत मिलती है। तो इस बेस पे जो प्राइवेटीकरण जो अमुक क्षेत्र में किया हुआ है वो ऐसे जो उचित किया हुआ है। पर कहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां थी वो अब कम हो गया। अब 10-12 हज़ार में लड़के रख तो लेते हैं, पर उनका कहते कोई फ्यूचर नहीं है फिर आगे। जैसे 12,000 में फ्यूचर तो नहीं बनेगा, मगर अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा खर्चा करना है। आपको फैसिलिटी जितनी चाहिए रहेगी उस हिसाब से आपको खर्चा भी करना है, तो ही फैसिलिटी मिलेगी। और हर चीज़ में जैसे अगर हम देखें तो थोड़ा कहते हैं पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है तो हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। पॉपुलेशन तो कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। पहले के ज़माने में लोगों को 5-5 6-6 बच्चे थे, अभी तो उतने तो है ही नहीं। अभी तो 2 ही बच्चे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाते, वो तो कोई है नहीं है, इश्यू नहीं है। तो पहले के लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो उन्होंने क्या बच्चे नहीं किए। अफोर्ड की बात नहीं है, वो आप अभी नई जनरेशन वो रखती नहीं है कि वो सेटल नहीं कर पाती है उसको, बच्चों को। अच्छा, एक ये बात भी है, वो जनता को अभी थोड़ा समझ ही नहीं आया कि 1 नेशन 1 लॉ का क्या मीनिंग है।
वन नेशन वन लॉ का मतलब है कि एक कानून सबके लिए है। वहाँ पूरे धर्म के लोगों के लिए जैसे चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, या मान लो जैसे मुस्लिम में 4 मैरिज अलाउड है, 4 मैरिज, और हिंदुओं में 1 है ना, तो ये चेंज आएगा। चेंजेस जो पहले के चुने जो अमेंडमेंट थे, जो अमेंडमेंट में जो अमेंडमेंट हो रहे एक्ट प्रमाण वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सबको समान कायदा के हिसाब से सबको न्याय एक सरखा देना है। अगर वो सबके न्याय कब मिला जाएगा कि वन नेशन वन एक्ट के तहत ही मिलेगा। इसीलिए वो जो अमेंडमेंट जो एक्ट में जो अमेंडमेंट अभी जी परिभाषा के हिसाब से जो चेंजेस हो रहा है उसी लेके आ जा रहा है। तो मतलब इसमें क्या था कि पहले अब जो है कि कई मुस्लिम्स में देखें तो कई जो वो लेते हैं, मतलब उसका न्याय करते हैं, वो वक्फ बोर्ड वाले पकड़े हुए हैं, है ना, तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड है, वो वक्फ बोर्ड को उस टाइम पे जितने समय उनको अथॉरिटी दी हुई थी। हाँ, दी। अभी वो अथॉरिटी कितने साल तक के लिए दी थी या कितने साल तक के वो कायदा में प्रावधान नहीं है। अच्छा। अभी उसके बारे में अभी रिसर्च चालू है, उसके बारे में मैटर चालू है। वो डिसाइडेड होगा कि वक्फ बोर्ड को कितनी सत्ता रखनी है और वक्फ बोर्ड की सत्ता लेनी है नहीं लेनी है, खारिज करनी है, वो डिसाइड अभी बाद में होगा। तो अब जो आएगा वन नेशन वन लॉ, तो इसमें क्या होगा, मतलब जो भी मतलब टोटली मतलब इनके अंडर मतलब क्या कहते हैं जुडिशियल सिस्टम के सरकारी उसमें अंडर आ जाएगा, या जो रिलीजियस जैसे जुडिशर तो सर्वोच्च ही है, सबके ऊपर जुडिशरी थी। हाँ, और जुडिशरी जो बोलती है वो फाइनल वो जजमेंट है और वो सब डिसाइडेड करके बाद में वो फैसला लेती है। तो वो जो फैसला लेती है बहुत अहम फैसला लेती है, उसको सबने मान्य करना चाहिए। नहीं ये मतलब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कई अब हर रिलीजन वाले कहते हैं हम अपने उसमें बदलाव नहीं लाएंगे मतलब ठीक है। चलो एक वो तो हो गया कि 3 तलाक बंद हुए, ठीक है ना, मुस्लिम्स में, तो मतलब मुस्लिम महिलाओं ने भी उसका अच्छा ही माना। बट अब थोड़ा थोड़ा करके अगर सरकार बढ़ती जाएगी, मुस्लिम में नहीं सभी रिलीजन में, तो देश का माहौल ख़राब होने का है सबको। क्योंकि एक बात ये भी है कि अब सरकार कह नहीं रही, बट कहते हैं कि कई जनरल वाले कहते हैं कि कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत भी अगर इसमें होता है तो देश के वो दंगे वगैरह शुरू हो जाते हैं। दंगे वगैरह शुरू होने का तो कोई नियम ही नहीं है। एक है उस बंधारण में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि भी अनामत रखना है। अनामत क्या वो इसके लिए था कि जब तक वो नीची कास्ट है जो उनका स्तर जब तक लेवल नहीं आता है तब तक के लिए वो अनामत दिया गया था, उसमें प्रावधान नहीं था। ये प्रावधान तो क्या है कि अनामत बढ़ाते बढ़ाते लोगों को अनामत की फैसिलिटी ज़्यादा दी है। अनामत कोई चीज़ ही नहीं है, अनामत टोटली नाबूदी करना चाहिए। जो आदमी खुद अपने काबिल हो तो काबिलियत के तौर पे वो अपनी सीट ले सकता है। क्योंकि कहते हैं अम्बेडकर जी ने ये इसलिए बनाया था कि एक लेवल तक आ जाएं, बट कहते हाँ जैसे आप बता रहे हो कि एक लेवल में अब लेवल हो कहते हो गया कि अब वो ख़त्म होना चाहिए। वो लेवल आ गया है, कब से ख़त्म हो गया, वो लेवल के स्तर तो कब से जा चुका है। हाँ। अनामत करते 50% के ऊपर अनामत पहुंच गया। अनामत की जो रेशियो है वो ख़त्म हो गया अभी। तो जैसे एक चीज़ और भी है कि आज वैसे इलीगल है बट लोग फिर भी कर रहे हैं। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि मान लो जनरल कास्ट वाले हैं, जो भी जनरल हैं, तो वो अच्छी फैसिलिटी लेने के लिए अपने बच्चों को SC लिखवा देते हैं, जो इलीगल है, पकड़े जाए तो क्राइम है, ठीक है ना। तो बट वो कहते हैं हम मजबूर हैं, ठीक है ना। वो इतनी हम अपने बच्चे कहते हैं एक हम देखते हैं कि एक दूसरी कास्ट वाला बच्चा इतना परसेंटेज में मतलब 50% में उसको नौकरी मिल रही है, और जनरल वाले जो 80 ले रहे कहते हैं हमें भी नहीं सिस्टम में चेंज लाना है। तो अगर लोग भी दिमाग लगाने लग गए, अब कहते हैं हम अपने होने वाले बच्चों का ही सिस्टम में अगर चेंज लाना है, आपको अच्छा चाहिए सिस्टम, तो आपको अनामत सिस्टम बंद करना होगा। तो जो कम परसेंटेज में जो लोग आज पोस्ट पे आए हैं और जो अच्छे पोस्ट में बैठे हुए हैं, जो परसेंटेज ला के बैठे हुए हैं, उन अगर पोस्ट पे नहीं आते तो जुडिशरी में या कोई भी क्षेत्र में जो आप बदलाव चाहती हो वो बदलाव हो नहीं सकता। उसके लिए जो परफेक्ट इंसान जो काम कर सकता है, काबिल है, वो उसको अगर पोस्ट पे नहीं लाओगे तो वो चेंजेस हो नहीं पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है ऐसा है सीट रिज़र्व करना है, चलो वो सही भी लगता है। अब जो परसेंटेज मान लो एक बच्चा 50% वाला, एक 80% वाले 50% को रख रहे हैं क्योंकि उसकी कास्ट ही है जो भी है, या और 80% वाला जिसने इतनी मेहनत करके अच्छे से पढ़ा और जो भी उसको ना मिल के उसको मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है ना कि जो कम काबिल है वो बैठा हुआ है
अब वो न्याय भी वैसे ही करेगा, चेंजेस भी अपने जितना उसने। इसके लिए तो एक ही बात है कि भी इसके लिए कमेटी रचनी चाहिए, या तो जो है अलग अलग जो धर्म के लिए जो अनामत सिस्टम जो लागू की है जितना परसेंटेज, उसके लिए एक बार रिसर्च किया जाए कि उनको ज़रूरियत है। अगर ये पूरे देश में कास्ट सिस्टम में ख़त्म कर दे, कास्ट सिस्टम अभी कहीं पर लिखना ही नहीं भी SC है, BC है, जनरल है, उससे कुछ होगा? उससे कोई पक नहीं, सिस्टम में चेंजेस आ जाएगा। अगर एक कास्ट सिस्टम निकाल देंगे तो अनामत निकाल दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, जो काबिला होगा वही अफसर बनेगा और वही काम करेगा। पर ऐसा नहीं हो सकता जैसे अमेरिका में जैसे अमेरिकन लिखा जाता है, हाँ, तो ऐसा यहाँ इंडियन क्यों नहीं लिख सकते? इंडियन है। बस ऐसा कास्ट सिस्टम निकाल देना कास्ट चाहिए। सिस्टम निकाला, कोई कहीं पर लिखा ही नहीं, सरकारी पेपर में कहीं पर लिखा ही नहीं होना की जरूरत ही नहीं है ना कि ये BC है, SC है या जनरल। ओनली फॉर इंडियन। इंडियन, यस, कोई रिलीजन भी मेंशन नहीं करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, जरूरत नहीं वो है, ऑप्शन ही निकाल दिया हुआ है सरकार ने अभी फ़िलहाल रिलीजन का। रिलीजन का हटा पर दिया, वो सरकार नहीं निकल सकती ना। मतलब वो वोट कि मैक्सिमम जो वोट बैंक है वो वोट नहीं, अगर हम देखें थोड़ा सा भी अगर चेंज लाने की मर्यादा है, चेंज चलाने के लिए उसको कुछ तो करना है। हाँ। थोड़ा बहुत मर्यादा है, वो उसके साथ में चलना है, इसके लिए ज़रूरी है। चेंजेस आएगा, परिवर्तन होने में टाइमिंग लगेगा। ये बात तो है। वैसे अच्छा लगा आपसे बात करके। बस यही है कि कुछ सवाल होते हैं कि सबके मन में होते हैं कि मतलब क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो चलो हम डिस्कस तो कर लेते हैं, बट आता है नहीं, ठीक है ना। वही बात है कि टाइम बहुत लग जाता है, या सरकार का ध्यान नहीं है इसमें, या लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे। लोग कहते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है ना। बट फिर भी सबके मन में एक राय आता है कि कोर्ट में अगर जाएंगे तो चप्पलें घिस जाएगी, बस चक्कर लगाते रहो, हर महीने डेट मिलती रहती है। चलो डिजिटल सिस्टम हो रहा है, थोड़ा आप बता भी रहे हो कि सुधार हो रहा है, पेंडिंग केसेस कम हो रहे हैं, है ना। अभी डिजिटल इसे देखने जाओ तो 2019 के बाद में जब डिजिटलाइजेशन आ गया है, तब से आप देखोगे रेशियो बढ़ गया है, मैटर डिस्पोज होना ज़्यादा हो गया है। आज की तारीख में देखने जाओ तो 25% तो ऑलरेडी केसेस पेंडिंग जो थे उसमें से 25% तो केसेस डिस्पोज हो चुके हैं, कर दिए, हो चुके हैं। अच्छा 2019 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल के अंदर ही डिस्पोज हो चुके हैं उतने तो। अच्छा, तो मतलब आगे हो रहा, अगले 10 साल में और सुधार आ जाए। ऑनलाइन होगा, हाँ। टोटली ऑनलाइन जो वेबसाइट के आधार पे मैटरें चलेगी, हाँ, तो 100% मैटर में सुधार हो जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो लोग होते थे अपने वकील पर डिपेंड होते हैं कि हमारा सिचुएशन क्या चल रही है, हमारे जो वकील ने बता दिया कि अब है कि अब पूरा केस ही ऑनलाइन शो होता है उनको। अवेयरनेस के रूप में उनको ये सब फैसिलिटी खुद को भी मिल सकती है उनको, क्लाइंट को। हाँ। कि अवेयरनेस के तौर पे उन्होंने वेबसाइट बन चुकी है, हाँ, बन चुकी है, उसमें पूरा उसका show होता है कि काम भी चालू हो गया है। वो अवेयरनेस के रूप में क्लाइंट को पता होना चाहिए कि भी वो फैसिलिटी वो लेने के लिए कितना सक्षम है। अगर उनको पता होगी तो वो फैसिलिटी ले पाएंगे, तो उनको ये जानकारी मिलेगी मैटर की। बट ऐसा है कि अभी कहते हैं कि थोड़ा अभी जो पुरानी जनरेशन है जिनको अभी इतना फ़ोन की नॉलेज है नहीं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने वाली जनरेशन। न्यू जनरेशन इसके बारे में तैयार है। न्यू जनरेशन को क्या ऑनलाइन के बारे में सब कुछ पता है, तो वो तुरंत देख सकती है। जो प्रॉब्लम है वो जो है कि जो कम पढ़े लिखे ओल्ड एज है, वो ऑनलाइन का उपयोग नहीं कर पाते, उनको लिए तकलीफ है कि वो उनकी अवेयरनेस के रूप में वो तैयार नहीं हो सकते, वो देख नहीं पाते, तो उनको वो जानकारी मिल नहीं पाती है। चलो लास्ट में एक कॉमन मैसेज, कुछ भी आप कहते हो कि ये देश में थोड़ा है प्रॉब्लम, तो ये हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत। सरकार का है, लोगों का है, कोई ऐसी मैं कहता सरकार ही करे, थोड़ा लोग भी यहाँ कर ऐसे हैं तो थोड़ा लोग भी। खाली एक ही है, नियम एक ही है। सरकार अगर सबके लिए कानून एक समान करे तो उसमें सब जो चैनल है, हाँ। उस सब जगह की चैनल, सब खाते की चैनलों में सुधार हो सकता है। जो करप्शन की जो बातें है, हाँ। जो डिफ़ॉल्ट है या जो भी है, वो चैनल के सिस्टम में जो तकलीफ है ना, उसी के कारण हो रहा है। अच्छा, अमेंडमेंट हुआ है, नियम से सबके लिए फॉलो है, पर उसका पालन होता है कि नहीं, उसके लिए जो चैनल में जो जहाँ खामी है, वो जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो वो जो अवेयरनेस आएगी तो उसमें चेंजेस आएगा, तो सब सुधार होगा। अवेयरनेस की उम्मीद जरूरत है आगे, मतलब उम्मीद है होगा। धीरे धीरे सब उम्मीद पे ही कायम दुनिया है। सही बात।
चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। हितेंद्र एन पाटिल। असित कुमार पी मोदी। आपका है मतलब यहाँ पे अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में मैं 25 साल से एडवोकेट के रूप में कार्यरत कर रहा हूँ। चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मिलते हैं।